और पहाड़ों पर आफत की बारिश हो रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश से सड़कें धंस गई हैं, लोग जहां तहां फंस गए हैं। लैंडस्लाइड ऐसी हो रही है कि पर्यटक बड़ी संख्या में फंसे हुए हैं। लगातार भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की जा रही है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, मंडी की तस्वीर है हिमाचल प्रदेश के। देखिए किस तरीके से पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। यहाँ सड़कें तक नहीं बची हैं, चलने के लिए जगह तक नहीं है। लोगों की दिक्कतें और बढ़ती जा रही हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे, तस्वीर मंडी के बाद अगली तस्वीर धर्मशाला की आपको दिखाते हैं। धर्मशाला की तस्वीर दिखाएंगे आपको, लेकिन अभी मंडी की तस्वीर आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से हालात वहाँ खराब होते जा रहे हैं। घरों के पूरा ऊपर तक, छत तक पानी आ गया है और छत तक पानी आ गया है। और ये दूसरी तस्वीर शिमला की आपको दिखा रहे हैं। शिमला में भी भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड लगातार जारी है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, इसलिए यहाँ पर बारिश के दौरान लैंडस्लाइड होता ही है। लेकिन उसके बाद भी पर्यटक परेशान हैं और जहां तहां फंसे हुए हैं। ये घाघरा की तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। घाघरा नदी उफान पर है, जिससे वहां पर भी हालात खराब होते जा रहे हैं। केवल पहाड़ पर ही नहीं, बल्कि मैदानों पर भी ऐसी स्थिति बनी हुई है और इसी वजह से लोग परेशान हैं। खेतों में पानी भर गया है, घरों तक पानी आ गया है, कटान लगातार जारी है। और ये मंडी बस स्टैंड की तस्वीर है, छाता लोग लिए हुए, जिससे आप समझ सकते हैं भारी बारिश लगातार जारी है और इस बारिश के बीच लगातार जल भराव के हालात भी बने हुए हैं। पूरा इलाका बारिश की वजह से, नदियां यहाँ पर उफान पर हैं और उसके बाद लगातार स्थितियां खराब होती जा रही हैं। एक और तस्वीर मंडी की आपको दिखा रहे हैं। मंडी में सबसे ज्यादा स्थिति खराब है हिमाचल प्रदेश में। एक और तस्वीर ये मंडी की दिखा रहे हैं, जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक पानी भरा हुआ है। कहीं पर तो नदियां उफान पर है, कहीं पर जल जमाव की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। उत्तराखंड में भी यही स्थिति बनी हुई है। उत्तराखंड के हालात भी हिमाचल प्रदेश जैसे ही हैं और हर साल भारी बारिश के दौरान ऐसे हालात बने रहते हैं। अगली तस्वीर आपको एक और मंडी की, ये एरियल व्यू दिखा रहे हैं आपको, जहां पर किस तरह से रोड के दोनों तरफ पानी भरा हुआ है और अगर ये पानी और ज्यादा बढ़ता है तो स्थिति और खराब हो सकती है। देखिए यहां पर पीछे घर है, घर के सामने पानी भरा हुआ है, यहां और आगे तक पानी जा सकता है भारी बारिश के बाद। अब आपको उत्तराखंड की तस्वीर दिखाते हैं। देहरादून, जिसे खास तौर पर बहुत पहाड़ी इलाका नहीं कहा जाता है, लेकिन मसूरी से सटा हुआ देहरादून है। इस वजह से यहाँ पर भारी बारिश के दौरान जल जमाव की स्थिति हर बार बनती है। यहाँ पर कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को घरों से बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि लगातार मौसम विभाग ये कह रहा है कि अभी भारी बारिश हो सकती है। लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है, इसीलिए अब लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। रिहायशी इलाकों तक पानी पहुंच गया है। आखिर पहाड़ से लेकर मैदान तक कैसी स्थितियां बनी हुई है, खास तौर पर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में, इस रिपोर्ट में देखिए। हिमाचल में बाढ़, चारों तरफ हाहाकार। शिमला में लैंडस्लाइड, बल्ह घाटी जलमग्न। बाढ़ बारिश ने बिगाड़ी मंडी की सूरत। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हिमाचल के कई हिस्सों में भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। भारी बारिश के कारण हिमाचल के कई जिलों का संपर्क टूट गया है, सड़कें दरिया बन गई हैं। पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। दर्जनों गांवों में बिजली गुल हो गई है। हिमाचल के मंडी में बादल फटने से दर्जनों घर और किसानों के खेत खलिहान पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ के कारण सैकड़ों पशु बह गए हैं। स्थानीय लोगों की माने तो हिमाचल में उन्होंने पहली बार ऐसी तबाही देखी है। हिमाचल में बाढ़ और बारिश के कारण भूस्खलन की 85 से ज्यादा और अचानक बाढ़ की 50 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं। बाढ़ बारिश में अब तक 9000 से ज्यादा घर बह गए हैं। करीब 8000 घरों को नुकसान पहुंचा है। करीब 250 से ज्यादा दुकानों और 2500 से ज्यादा गौशालाओं को भी नुकसान पहुंचा है।
हिमाचल प्रदेश में अब तक करीब 6,800 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। बल्ह घाटी में सबसे ज्यादा तबाही। हर तरफ तबाही के निशान। बल्ह घाटी में सैकड़ों घर जलमग्न। बाढ़ बारिश से सबसे ज्यादा तबाही मंडी जिले के बल्ह घाटी में हुई है। बल्ह घाटी पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। यहाँ 300 से ज्यादा घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। सैकड़ों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। हिमाचल में मानसूनी बरसात ने किसानों की फसलों को तबाह कर दिया है। बाढ़ बारिश और भूस्खलन की घटनाओं से पूरे हिमाचल में यातायात से लेकर व्यवसाय और पर्यटन तक ठप हो गया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण करीब 400 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। बिजली के करीब 1800 से ज्यादा ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं। मंडी में सबसे ज्यादा करीब 250 सड़कें पूरी तरह से बंद हो गई हैं। शिमला में भी 50 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। मंडी में करीब 1300 से ज्यादा ट्रांसफार्मर और हमीरपुर में 450 ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं। 24 जून से 12 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश में करीब 250 लोगों की मौत हो चुकी है और 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं धर्मपुर में भी भारी तबाही हुई है। यहाँ भी बारिश के कारण मलबा और बाढ़ का पानी दुकानों और घरों में घुस गया है। बिजली और संचार सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई हैं। धर्मपुर और सरकाघाट का अन्य जिलों से संपर्क कट गया है। हिमाचल के शिमला में भी बाढ़ बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ दी है। शिमला के कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। शिमला में भूस्खलन के कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गया है। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। यातायात बाधित होने से हजारों की संख्या में वाहन फंस गए हैं। लोगों तक जरूरत के सामान नहीं पहुंच पा रहे हैं। भारी बारिश को देखते हुए शिमला में कल सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने हिमाचल के 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शिमला में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कल यानी 14 अगस्त के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 अगस्त तक राज्य में मौसम के खराब बने रहने की संभावना है। 10 जिलों चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, सोलन, हमीरपुर, किन्नौर और बिलासपुर में बाढ़ के खतरे का अंदेशा है। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में भी मानसूनी बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक सड़कें बंद हो गई हैं। उत्तराखंड मौसम विभाग ने राज्य में 15 अगस्त तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत जिले के कई इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नदी के किनारे रहने वाले लोगों को आगामी 15 अगस्त तक सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं यूपी में घाघरा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। यूपी के बलिया में घाघरा ने भारी तबाही मचाई है। सबसे ज्यादा बुरा हाल नदी के किनारे बसे लोगों का है। यहाँ लोग अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को उजड़ता देखने को मजबूर हो गए हैं। घाघरा में भारी कटान के कारण लोग बांध पर शरण लिए हुए हैं। बहरहाल पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ बारिश के कारण हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ों पर जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ प्रभावित लोग अब सरकार से मदद की आस लगा रहे हैं। वहीं सरकार की ओर से भी बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद का भरोसा दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।